हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का एक परिचय चैप्टर लेके आए हैं आरबीएससी की क्लास 10 की बुक से। और जो सीईटी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमने देखे और उस हिसाब से इसमें क्लास में हम जो 10 क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान नाम को आधिकारिक मान्यता किस वर्ष मिली। ठीक है, आधिकारिक मान्यता आपकी किस वर्ष मिली थी राजस्थान को, उसके बारे में जानते हैं। देखो 1947 में हमारा क्या हुआ था, भारत हुआ था आज़ाद। ठीक है, क्या हुआ था, भारत आज़ाद। तो इस वर्ष राजस्थान का नामो निशान भी नहीं था। 1948 को क्या हुआ था कि देशी रियासतें थी, यानी रियासतों का विलय शुरू हुआ था। रियासतों का विलय, रियासतों का विलय शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे सिफारिशें लगने लगी। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1949 और इसमें डेट होगी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, राजस्थान नाम को आधिकारिक मान्यता किस वर्ष मिली, 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा माना जाता है। कालीबंगा है, आहड़ है, बालाथल है, गणेश्वर है। देखो इसमें गणेश्वर सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है जो, और एक आपके आहड़ सभ्यता है। ये ताम्र पाषाण कालीन, यानी ये तीनों ही है जो ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र है। तीनों ही जो सभ्यताएं हैं वो ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र है। उसके बाद हमारी कालीबंगा सभ्यता आती है। कालीबंगा है जो हमारा, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा माना जाता है, वो कालीबंगा माना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजपूताना कहलाता है, यानी ब्रिटिश काल का राजस्थान राजपूताना कहलाता है, मुगल काल का राजस्थान है जो राजपूताना कहलाता है, गुप्त कालीन का या मौर्य कालीन राजस्थान का। देखो हमारी इस बुक से यह है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्लास 10 की बुक है। इसके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। ब्रिटिश काल का राजस्थान है वो राजपूताना कहलाता था, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन प्रमाण किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। देखो बनास नदी है ना, वो अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, इसका है जो घग्गर नदी है, वो राइट आंसर होगा। मानव सभ्यता है वो घग्गर नदी के पास में मिली थी, यानी घग्गर नदी के पास में प्राप्त हुए थे प्रमाण। तो और लूणी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। ठीक है, चंबल नदी है, इसका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है, ये दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हमें ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें सबको 6th क्लास से ही आता है कि 10.4% हमारा भारत है, उसमें राजस्थान का प्रतिशत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि 10% हमारा राजस्थान भारत में फैला हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 10.4, एग्जैक्ट डाटा 10% हम लेते हैं। और राजस्थान के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है, शिलालेख है, ताम्रपत्र है, सिक्के हैं या उपरोक्त सभी है। यानी कि हम तीनों के आधार पर इतिहास के प्रमुख स्रोत मानते हैं। शिलालेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया, सिक्कों के माध्यम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत कौन सा माना जाता है। लोकगीत है, शिलालेख है, ख्यात है या वात है। तो इसका हमें पता है शिलालेख है, जो राइट आंसर होगा शिलालेख।
सबसे प्रमाणिक और सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है, जिससे हम इतिहास के स्रोतों को विश्वास स्वरूप मान सकते हैं कि यहाँ पे ये सभ्यता थी, ये प्रमाण मिले हैं, तो ये पूरे तथ्य के हिसाब से हम इनकी प्रमाणिक खोज पे विश्वास कर सकते हैं शिलालेख के माध्यम से। लोकगीत का क्या है कि लोक परंपराओं का अध्ययन करवाती, लोकगीत लोक परंपराओं का ज्ञान हमें देती है। ख्यात है जो ख्यात साहित्य वाद का वाद साहित्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है। देखो, राजपूताना नहीं है, जंगल देश नहीं है, या मरुकांतार नहीं है। देखो, तीनों शब्द है, यानी तीनों वर्ड है। तीनों वर्ड का उल्लेख हमारे जो इस बुक है उसके फर्स्ट ही पेज पे कर दिया गया है। जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त है हमारे भारत के लिए उपयोग हुआ। ये शब्द है हमारे भारत के लिए, भारत के लिए, भारत में भी उत्तरी भारत के लिए, कौन सा उत्तरी भारत के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है आर्यावर्त। उत्तरी भारत के लिए आर्यावर्त शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यावर्त है, जो राजस्थान का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से कितने स्रोतों पर आधारित माना जाता है। 3 स्रोत हैं, साहित्यिक, विदेशिक और पारंपरिक। ठीक है, ये स्रोत है, इनके आधार पर राजस्थान के इतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से स्रोतों पर माना जाता है। राजस्थान का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी हमारा जो है सेकंड लास्ट है। 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस, राज्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक अपडेट है, यानी चेंज है। चेंज क्या है कि हाल ही में सरकार ने हिंदू नव वर्ष पर, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हमारे राजस्थान दिवस को मनाए जाने का फैसला किया। हिंदू परंपराओं के अनुसार हमारे राजस्थान का राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, हिंदू नव वर्ष के दिन। हिंदू नव वर्ष के दिन, हिंदू नव वर्ष के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमारा राजस्थान दिवस। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंदू नववर्ष। इसमें डाटा अभी 30 मार्च ही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान राज्य दिवस है वो हिंदू नववर्ष के दिन, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हो गए आज के 10। इन क्वेश्चन में जो भी डाटा थे वो हमने अपडेट करके बता दिए हैं। जैसे 30 मार्च का हिंदू नववर्ष के लिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो बनिए रहेगा हमारे क्लास में, कल इसी वक्त मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।